विराट मंदिर, शहडोल, मध्य प्रदेश। यह मंदिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर के चलते हैं भारत भूमि के मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के अंतर्गत सुहागपुर में स्थित विराटेश्वर मंदिर तक। विराट मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। पांडव कालीन इतिहास इस नगर से और इस मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। आप इस मंदिर की शिल्पकला को निहारिए। अत्यंत मनमोहक शिल्पकला के साथ यह मंदिर तैयार किया हुआ है। यह मंदिर एक चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर के भूविन्यास में अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल और वर्गाकार गर्भगृह है। मंदिर में विभिन्न प्रकार की नक्काशियां की गई हैं। आप यहाँ जब देखेंगे तो वसु शिव की विविध रूप, शिव परिवार, विष्णु अवतार और मैथुन दृश्य भी दर्शाए गए हैं तथा गज शार्दूल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिल्पांकन किया गया है। मंदिर में की गई नक्काशियाँ, मंदिर में उकेरी गई प्रतिमाएं आपको अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे तो मंदिर के बाहरी हिस्से में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर बरबस ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ पर अनेक आकृतियाँ हैं जिनका वर्णन कर पाना इस छोटे से वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर आकर के एक बार यहाँ की कलाकारी अवश्य देखिएगा। यह मंदिर पांडव कालीन इतिहास को लिए हुए यहाँ पर विराजित है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो मंदिर का गुंबद अत्यंत नक्काशीदार और सुंदर दिखाई दिया। चूंकि अत्यंत प्राचीन मंदिर है, कुछ जर्जर स्थिति में दिखाई देने लगा है। मंदिर का अवलोकन करते हुए हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर प्रस्थान किए। गर्भगृह में प्रवेश करने पर हमें कुछ अंधेरा सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन कैमरे का लाइट चालू करके हम अंदर प्रवेश किए तो क्या देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, विराटेश्वर महादेव विराजित हैं, जिनके ऊपर तांबे का फड़ीय नाग स्थापित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग की बात करें तो मंदिर के आकार की अपेक्षा अत्यंत छोटे से हैं। पुरातत्व जानकारों के अनुसार छोटे शिवलिंग को मंदिर की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। जिस तरह शरीर में आत्मा का वास छोटे रूप में होता है, उसी तरह से शिवलिंग का वास इस मंदिर में छोटे से आत्मा के रूप में विराजित हैं। ऐसा बताया गया कि महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिस विराट नगर का वर्णन प्राप्त होता है वह यही विराट नगर है। आप यदि महाभारत पढ़े होंगे या महाभारत धारावाहिक देखे होंगे तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताए थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में बिताए थे। विराट नगर यही नगर है जो वर्तमान में शहडोल के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए, लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ आपको दे दें। शहडोल का प्राचीन नाम सहस्त्रडोल बताया गया, अब वही अपभ्रंश होकर शहडोल हो गया। मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के समय यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ जाता है। विराट मंदिर पहुंचकर हमें अपने प्राचीन धरोहर से रूबरू होने का अवसर मिला। मंदिर के सामने में ही एक कुंड बना हुआ है। यह कुंड ढका हुआ है, चारों तरफ से घेर दिया गया है। यह क्या है इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मंदिर प्रांगण में एक बगीचा है जहां पर लोग आते हैं, कुछ देर तक यहां बैठते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं कि विराट मंदिर के आसपास विशाल प्रांगण में बगीचा तैयार किया गया है जो कि आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब भी आगंतुक आते हैं यहाँ कुछ देर बैठकर शांति का अनुभव करते हैं।
शहडोल में 360 तालाब थे। ऐसा बताया गया कि पांडव यहाँ पर प्रतिदिन एक तालाब की खुदाई करते थे, लेकिन कालांतर में ये सभी तालाब अतिक्रमण के शिकार हो गए और कॉलोनी के रूप में परिवर्तित होते गए। आप ये छोटे छोटे स्मारक देख रहे हैं, सभी प्राचीन स्मारक हैं। कहीं न कहीं से पांडवों से इनका संबंध जुड़ता है, विराट नरेश से इनका संबंध जुड़ता है। विराट मंदिर के बारे में ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि विराट मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी में कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने गोल की मठ के आचार्य के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस मंदिर को बनवाया था। इस धरोहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975 में इस मंदिर को केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया था। विराट मंदिर का भ्रमण करते करते हम आगे पहुंचे तो पांडवकालीन बाणगंगा धाम तक पहुंच गए, जो कि विराट मंदिर के ठीक सामने में ही है। ऐसा बताया गया कि यहाँ पर अज्ञातवास के कालखंड में अर्जुन ने अपने तीखे बाणों का प्रहार करके पाताल फोड़कर माता गंगा को प्रकट किया था। तब से यहाँ पर एक कुंड स्थापित है जिसे पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। आप हमारे साथ चलिए और पाताल गंगा का दर्शन कीजिए। आपके सामने जो कुंड दिखाई दे रहा है यही पाताल गंगा है, जो कि अर्जुन के बाणों से पाताल से प्रकट हुई है। कुंड के किनारे में ही हनुमान जी का सिद्ध मंदिर स्थापित है, जहां पर हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। आप हनुमान जी का दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आप मंदिर के आसपास भ्रमण करें तो शहडोल के आसपास के क्षेत्रों से खुदाई के द्वारा प्राप्त अनेक प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। ये सारी प्रतिमाएं खुदाई से प्राप्त हुई थीं, जो कि कहीं न कहीं से विलुप्त हो गई थीं। इन विलुप्त प्रतिमाओं को यहाँ ला करके स्थापित किया गया है, जो कि आस्था के केंद्र हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर हमें प्राप्त हो चुकी हैं। इस कारण से यहाँ पर लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको विराट मंदिर का दर्शन कराया गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, और इसी तरह के तीर्थ स्थलों की नवीन जानकारियाँ एवं दर्शन प्राप्त करने हेतु आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर सभी वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। प्रेम से बोलिए जय जय गुरुदेव।